सरकार को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। कि मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, बेचारा छोटा सा बच्चा कह रहा है कि हिंदू एक हो जाए, मुसलमान एक हो जाए। आतंकवादियों ने बोला मारा, उस छोटे से बच्चे के मुंह से बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आप अब भी ये चाहते हैं कि हम गांधीगिरी दिखाएं? अब उनको घुस के मारने का समय आ गया है। अब वो कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब तक हम लोग आतंकवादियों को ही मारते रहे हैं। जब तक हम विरोध करना नहीं सीखेंगे, हमें ऐसे ही मारा जाएगा। अभी हम जंतर मंतर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो लगातार जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर सब लोग बौखलाए हुए हैं। हमारे आगे पीछे भी आप देख सकते हैं, सब लोग जंतर मंतर का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। अब देश में उनके रास्ताओं को बताने वाले हम तुम्हें 800 मारेंगे, 800 मारने की बहुत बढ़िया है। अगर ये अपने अगर सही मुसलमान कहते थे, अगर ये अल्लाह की औलाद है, सच्चे इंसान की औलाद है, तो आ जाए तो हम उसके साथ है, जो भी हमारी सेना के साथ है, जो बाकी लोगों को सेना आ जाएगा। एक बार ये फैसले की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए, हिंदू समाज अब प्रदर्शन नहीं होगा, अब हर बार की लड़ाई होगी। उन्होंने में धर्म पूछ के मारे, अब उनके घर में घुस के मारेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलना चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, बस हमला कीजिए, पाकिस्तान को खत्म कीजिए। कोई जरूरत नहीं है हमारे को, हमारे ऐसे पड़ोसी देश की जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया, और आज आतंकवाद वही फैला रहा है यहाँ पे भारत में। राष्ट्रीय मैं उनके सामने बहुत कहना चाह रहा हूँ, मेरी जरूरत पड़े मेरे पीठ पे ऑडियंस ड्रॉ कीजिए और पाकिस्तान भेज दीजिए। जितना होगा उतना लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये बताया अब वो दिन दूर नहीं है। ऐसे नहीं मानेंगे हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हर बार अभी लोग कहते हैं हमारे ही जो कि भाईचारे का काम करते हैं, और ये भाईचारे के बहुत करते हैं। और जब हो जाए तो कश्मीर के लोगों को भूखा मरने की मौत है। पहलगाम में समझना पड़ेगा हम सबको, ये कोई सेकुलर नहीं है, कोई आतंकवाद का जात नहीं है, ऐसा कोई लाइन नहीं होता है। आतंकवाद का एक जात है जो इस्लाम है, और पाकिस्तान इस्लाम के ही नाम पे बंटवारा हुआ था कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते हैं। जब पाकिस्तान बन गया, हमारे भारत का 9 राज्य इस्लामिक हो गया, 3 राज्य इस्लामिक होने के कगार में है, और ये हिंदू पूछ की हत्या हो रही है। तो कब तक ये सब लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमेशा से पूरा विश्व धर्म पे बटा हुआ है। तो आज हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं बचा है, ना भारत है, हिंदुस्तान भी पूरी तरह हिंदुओं का नहीं है। और बहुत दुखद ये खबर है कि हमारी बहन बेटियां कभी भी हिंदुस्तान में अब सुरक्षित नहीं हो पा रही है इस्लाम के रहते हुए। इस्लाम मुक्त भारत को होना पड़ेगा। सारे भारत के खिलाफ, सारा भारत उसका उत्तर है। आज पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका था,
अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, 4 साल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक अमेरिका जब पानी रुक जाएगा ना, खाने के बिना तो उनका काम चल जाएगा, खाने के बिना नहीं चलेगा। पाकिस्तान वैसे भी आज तक कुछ बना नहीं पाया है, किसी चीज का इजाफा नहीं कर पाया, दूसरी कंट्रियों को नहीं इस्तेमाल कर पाया। जब पानी के बिना मरेगा ना, तो वो अपने आप समझ में आएगा। इतने गोली बारूद थोड़ी खा लेंगे, पानी तो पिलाएंगे ना। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया भारत सरकार की तरफ से, जो पानी को रोका गया है। मैं समर्थन करती हूँ। समर्थन नहीं किया, ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर की हालत मोदी जी को भी समझना पड़ेगा कि जो पूरे कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तानी ही बसे थे। मैं खुद भी 4 महीने पहले गई थी कश्मीर। मोदी जी ने सबके गले पे सैन्य शक्ति लगा दिया, इसलिए वो चुप है। उन्हें मौका मिला और उन्होंने कत्लेआम किया। आगे भी जैसे मौका मिलेगा फिर कत्लेआम हिंदुओं का होगा, और सदियों से होते आ रहा है, आज फिर से होगा। इसके लिए मुझे कुछ भी ऐसा आश्चर्य नहीं लगा। वो माहौल आज भी है। कश्मीर इस्लामिक है। जब तक हिंदुओं को वहाँ पे उनके घर को नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं का बसावड़ा नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी निर्णय हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता है। जब जनसंख्या ही 90% वहाँ पे इस्लामिक है, 10% में हिंदू नहीं है, तो कर क्या लेंगे वो? विपक्ष नेता और राहुल गांधी को आप चुटकुला में लेते रहिए, वो बढ़िया है। उन पे हमें भी समय नहीं लगाना, मुझे लगता है किसी और को भी नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में निर्धन लोगों को हत्या की गई है और उनको नाम पूछ के मारा गया है, इसी तरह से नाम पूछ के मारा जाएगा। और दुनिया के किसी कोने में भी अगर जो आतंकी छुपे होंगे और जो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और बाकी सब लोग मिलकर जो मंत्रालय के लोग हैं, उनमें योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान का नाम जो है विश्व पटल से खत्म कर दिया जाएगा, विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम हटा दिया जाएगा। ये आज लोग में आप आक्रोश देख रहे हैं, इसकी जगह हम भी हो सकते हैं। जिस तरह से उन लोगों को मारा गया, इतने लोगों को मारा गया, अगर जो उनकी माँ ने दूध पिलाया उनको सामने आके बात करें, वो सामने आके बात करें, पीठ पीछे व्यवहार ना करें और निर्मम गन पॉइंट पे ना करें। अगर जो उनमें दम है तो सामने आके बात करें। एक हिंदुस्तानी लड़ने के लिए खड़ा है। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने आप में बम बांधने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार है। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो अपने पीछे बम बांधूंगा, 100 लोगों को मारूंगा। आज यहाँ पे जितना आक्रोश है लोगों में, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बेचारे लोगों को मारा गया, उनका घर बर्बाद हो गया, सब चीज बर्बाद हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में बच्चा रो रहा है आज इसका छोड़ के। यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि इसकी आवाज जो है पूरे वर्ल्ड पे जानी चाहिए, ताकि उनकी इकोनॉमी हिल जाए पूरी। अभी तो पानी बंद गया है, उनका सब कुछ बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान का जो नक्शा है इसको बदल से मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश पूरे हिंदुस्तान के लिए तो खात्मे की घड़ी है ही है, लेकिन पूरे विश्व में भी इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, चाहे वो अमेरिका हो या और दूसरी कंट्री। कोई ऐसी बात नहीं है जो विरोध प्रदर्शन के पाकिस्तान के समर्थन में जो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रह के, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के मारा जाएगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान। कोई भाईचारा नहीं चलेगा, सब के सब हिंदू, कोई भाईचारा नहीं, सब हिंदू है, सब हिंदू है, सब हिंदू है। अपने आप को सब हिंदू बोलेंगे, कोई भी किसी भी मजहब का हिंदुस्तान में रहेगा तो हिंदू बोलेगा। जय श्री राम। विपक्ष के नेता तो थाली के बैंगन की तरह है, उनको हम लोग आड़े नहीं लेते, वो तो जहाँ देखते हैं वहाँ पे बदल जाते हैं। उनका कोई औचित्य नहीं है किसी भी तरह का, उनकी बात का कोई तथ्य नहीं है, जीरो। सरकार से यही मांग है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि जिंदगी में आने वाले समय में, आने वाले क्षणों में, आने वाले पलों में, आने वाले सालों में, भविष्य में कभी भी इस तरह की हरकत ना हो।
पहलगाम आतंकी हमला के लगातार लोग बौखलाए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पाए हुए हैं। सब जानते हैं, हमारे बाबा हैं, सब जानते हैं। कहीं ना कहीं आतंकी हमला भी आतंकी हमला लगातार हो रहा है, लेकिन 2020 के बाद तो 2025 में हुआ है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? पुलवामा की घटना के बाद ये सबसे बड़ी घटना है, जिसे मैं और क्या पूरा हमारा हिंदू समाज, भारतीय समाज और हमारे ये संत समाज इसकी भरसक निंदा करते हैं। और हमारा सभी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है, वह जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे इसी प्रकार से करें। हमें कश्मीर में किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहिए। कश्मीर हमारा भारत में है और भारत में ही चाहिए। लगातार लेकिन सरकार प्रयास कर रहे हैं जो कश्मीर शांति का माहौल बना रहे, लेकिन 2020 का शांति का माहौल नहीं है, लेकिन फिर अचानक ये हमला हो गया। देखिए, जिस प्रकार जैसे ये शांति हो जाती है तो एक शांति भी बड़े षड्यंत्र का जो है ना एक हिस्सा होती है। जो उन्होंने षड्यंत्र करके जिस प्रकार से वहां हमला किया, धर्म पूछकर हमला किया, ये इन जितने भी आतंकवादी होता है इनका कोई धर्म नहीं होता, ये तो केवल धर्म के लिए लड़वाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ना लड़कर हम सब एक हो जाएं। हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। अगर बटेंगे तो जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, इसलिए ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। अब इस समय काटने का समय आ गया, काटेंगे। विपक्ष नेता और तमाम नेता कल का बैठक हुआ था, उसमें जो है विपक्ष नेता भी बोले जो भी प्रधानमंत्री कदम उठाएंगे उनके समर्थन में। ये अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो भी इस कार्य को किया ही जाता, क्योंकि ये देश हित में है। देश हित में जो कार्य किया जाएगा उसके लिए सभी समर्थन करेंगे। और देश भी जैसे कर रहे हैं, और किसी देश ने भी इसके लिए किसी पे प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि ये सही है और होना चाहिए। लगातार वहाँ पे हमला हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या मतलब नाकामी दिखता है वहाँ पे? देखिए, हम सभी को ये डराने के लिए, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा और प्रारंभ होने वाली है 3 जून से, जो पहला जत्था जाएगा, ये डराने के लिए कि वहां लोग ना जाएं और इससे यात्रा को निरस्त किया जाए। ऐसा नहीं होगा। ये उनकी जो मंशाएं हैं, इन मंशाओं पर पानी फेर दिया जाएगा, क्योंकि हम सभी हिंदू बढ़ चढ़कर अमरनाथ जी की यात्रा पर जाएंगे और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे इस बात का। जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। पर देखिए, आप जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे, बस पे भी हमला कर दिए थे। देखिए, ये तो दुष्ट है, ये दुष्ट छुपकर ही उनके लग हमला करते हैं। दुष्ट होने के साथ साथ एक कायर भी है। तो ये कार है, कारता भरी घटनाएं तो करते ही रहेंगे, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे को देखना है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। इन घटनाओं को देखते हुए कोई संदिग्ध अगर हमें दिखाई देता है तो उसके लिए कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, सरकार जो है सजग होना पड़ेगा। सरकार जो तत्काल जो है सिंधु बॉर्डर का पानी रोक दिए पाकिस्तान को लेके, तो वहाँ का जो बोले जो हमलावर समझेंगे। देखिए, ये कार्य तो होना ही था और होना ये अच्छा है, क्योंकि जब तक उन्हें सबक नहीं मिलेगा, जब तक ये अपनी घटनाओं, ऐसी प्रकार की घटनाओं, और ये जो दुष्ट हैं तो अपने दुष्टता से बाज नहीं आएंगे। तो इन्हें सबक सिखाने के लिए ये कार्य किया है और ये अच्छा है। क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, अगर वो युद्ध के लिए तैयार है तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। हम युद्ध चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर एक आर पार की लड़ाई हो जाए एक बार ना, तो हम भी संतुष्ट हो जाए और वो भी संतुष्ट हो जाए। हम संतुष्ट हो जाए क्योंकि हमें तो मालूम है कि हम तो विजय प्राप्त करेंगे करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे, बाहर का बैठ। सबसे बड़ा एक सवाल है, जो देखिए आप सरकार का बात कर रहे हैं, तो सरकार बोले जो 48 घंटा के अंदर जितना भी पाकिस्तान को रोका इंडिया से चल जाए, और वहां भी बोले जो पाकिस्तान में वो इंडिया आ जाए, लेकिन एक सीमा है जो 4 साल पहले आई होगी, इसके लेके क्या कहना है? ये जिसमें ऐसा कोई कार्य होता है तो जितने भी डेलीगेट्स यहाँ होते हैं, अरे वहां हमारे होते हैं, उनको वापस भेजा जाता है, क्योंकि सारी संधियां समाप्त हो जाती है। जिस समय संधियां समाप्त होनी है तो संधि समाप्त होगी, तो वापस आना तो अनिवार्य है। तो नवारे, हाँ, 4 साल पहले सीमा आ रही थी, उनको तो 4 बालक भी हो गया यहाँ पे। जिनके 4 सीमा है तो 4 साल पहले आई थी, उनका एक 4 बालक भी हो गए, तो उनके लेके आपको क्या कहना है? देखिए, वो स्वेच्छा से अगर वहां रहना चाहे तो रह सकते हैं, अगर यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं। स्वागत है सर। आपका क्या नाम है? सचिन नाम है मेरा, और यही कनाट पुलिस में ऑफिस में काम करता हूँ। देखिए, इससे पहले भी हमले होते रहे हैं, लेकिन हमारी भारत देश की विडंबना ये है कि पहली बार ऐसा घटना हुई है जहाँ धर्म को पूछ के
गोली मारी गई। अब फॉर एग्जाम्पल जितने पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान या और भी कोई देश है, वहाँ मुस्लिम आबादी है, ठीक है, बहुतायत है मुस्लिम आबादी की, लेकिन वहाँ कभी मुस्लिम को पूछ के या हिंदू को पूछ के या क्रिश्चियन को पूछ के गोली नहीं मारी, जबकि बहुतायत है। इसी तरीके से यहाँ क्रिश्चियन देश में यदि आप चले जाएंगे, क्रिश्चियन देश में भी ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन को पूछा, ईसाई हो तो ईसाई मान के बोल के उसको तो उसको बोल। एक भारत देश ही ऐसा है जो यहाँ पहली घटना हुई है कि यहाँ हिंदू की बहुतायत है, बीते वर्षों में हिंदू राष्ट्र की डिमांड भी है, लेकिन उनसे पूछा जाता है यदि आप हिंदू हैं और उनको गोली मार दी जाती है। सिर्फ भारत में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। ये शर्म है पूरे विश्व के लिए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो अपने एनजीओ, उनके लिए शर्म की बात है कि देखिए इतना कुछ हिंदू इतना सहनशील है, लेकिन आज आप देखिए स्थिति क्या है। इस बात पे सहनशीलता के नाम पे आप किसी भी तरह की कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करने वाला है। इस मत पे सारे एक साथ हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि आप अपने तरीके से, जो सरकार का तरीका समझ में आ गया होगा आपका, फौज से या और किसी तरीके से आप करें, उन पे हमला करें या उनको सबक सिखाएं। पब्लिक जो जनता है वो अब साथ में, जो एक समय तक हिंदू सोया हुआ है, हिंदू जागा नहीं है, या हिंदू कोई घटना होती तो हिंदू नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब जो बात हुई है वो इतनी बड़ी बात हुई है कि हिंदू पूछ के गोली मारी गई है, तो ये सारी भीड़ जो है वो उसी पे आधारित है, उसी पे आधार होकर ही यहाँ पे इकट्ठी हुई है। आपका क्या नाम? प्रशांत वशिष्ठ। जी, आप बताइए, जो आप लगातार जो यहाँ पे हमला हो रहा है, 2020 में तो फिर 25 में हमला हुआ, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, सबसे पहली लड़ाई हमारी जो है वो देश के जयचंदों से है। हमला होता है, वो हमला उन्हें सपना तो आ नहीं रहा है कि वो पाकिस्तान से आए और सीधा वहां जाके गोली चला दें। कोई ना कोई लोकल गाइड करता है, उन्हें पूरी रेकी की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो जयचंद है देश के, जो देश की दीमक है, पहले हमारी लड़ाई उनसे है, हमें उन्हें खत्म करना है। पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, देशभक्तों की कमी नहीं है। जयचंद है, अगर जयचंद 100 है तो देशभक्त भी 1000 है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहूंगा कि आप बम, लश्कर, बारूद आप मेरे ऊपर ला दे और इन जिहादियों के ऊपर फेंके, 50-100 लेंगे तो हम भी मारने को तैयार हैं। ऐसे मेरे जैसे और 10 लोगों को मैं जोड़ूंगा। अगर वो कहते हैं किसी मारने से ही उनकी, अगर मारना ही उनके लिए सर्वोपरि है, तो हम भी मरने से नहीं डरते। अगर देश की बात है, धर्म की बात है, तो हम भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। सरकार इजराइल जैसा हौसला तो दिखाए, हम मरने को भी तैयार है, मिटने के लिए भी तैयार है सरकार के लिए। लगातार जो देश है, मामा हिंदुस्तान का बात करें तो डर का खौफ बना हुआ है, लेकिन एक बौखलाहट भी है। तो क्या लगता है सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? सरकार जो है, सरकार सबके हित के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन अब जो स्थिति है वो किसी एक पर्टिकुलर जात की नहीं है। धर्म की तो है, धर्म पूछ के उन्होंने मारा है और धर्म बता के ही उन्हें मारेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये खाली सरकार का रोल नहीं रह गया है, ये पूरे देश का मैटर है, ये सिक्योरिटी का मैटर है। ये पूरे हमारे देश का हमें कदम से कदम मिला के सरकार का साथ देना है। और अब जो सरकार करेगी, हम सरकार के साथ हैं हर तरीके से, हर कदम पे कदम मिला के। लेकिन बात करें सिंधु बॉर्डर का, जो तत्काल उसको पानी को निलंबित कर दिया, यानी रोक दिया गया, उसको लेकर जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कहते हैं जो पानी का बॉर्डर का रोकने का मतलब जो है सुल्तान का हमला करना है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अगर जब वो हमारे निहत्ते बहन बेटियों को, बच्चों को, बूढ़ों को मार रहे हैं, क्या वो एक बार सोचते हैं ये चीज? तो उनके पानी रोक जाने से अगर हमने समाज का, पूरे समाज का, क्या भारत हिंदुस्तान ने ही ठेका ले लिया हर किसी का? क्या ये धर्मशाला है? आप एक बात बताइए कि वो तो हमारे लोगों को मारते हैं और हम भाईचारा दिखाएं। देश में गांधी जी थे, खाली गांधी जी से ही ये देश आजाद नहीं हुआ। भगत सिंह और मंगल पांडे नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं होता। जहाँ गांधीगिरी दिखाने का समय हुआ गांधीगिरी दिखाएंगे, और जहाँ मंगल पांडे और भगत सिंह बनने का समय हुआ वो करेंगे, इन्हें घर में घुस के ठोकेंगे। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं, जो आप जीने के लिए भी लोग, हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है पूरा एकदम। जहाँ हिंदुस्तान एक शांति माहौल का एरिया है, वहाँ भी लगातार घुसता हुआ है, बम ब्लास्ट तो शोर मचाने वाला काम। हिंदुस्तान के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी लड़ाई देश के जैसे दीमक होती है, वो आपके अंदर ही अंदर खोखला करती है। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, उन्हें निकाल के उन्हें वही उनका हाल करना चाहिए जो एक देश के खिलाफ जाने वाले इंसान का होता है। और देशद्रोही का मुकदमा लगाइए, आप कई देश दिखाता, आप चाइना ले लीजिए, आप इजराइल ले लीजिए,
कोई भी अपने देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करता। उनके देश की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है, अगर आप हमारे देश में आ रहे हैं तो आपको हमारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये तो धर्मशाला बना दी इन्होंने, 4 दिन कोई आता है, 4 दिन अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन निकालता है, प्रोटेस्ट करता है, कई तरीके के ऑर्डर पास करता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश पूरे विश्व में नहीं है। यहाँ पे सबको अपने धर्म की आजादी है, लेकिन उसके बाद भी जब अगर बात हमारे घर तक आ गई है, हमारे भाई बहनों के जब मारने तक बात आ गई है, तो अब आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि अब हम एक गांधी जी की तरह एक गाल पे तो थप्पड़ मारे दूसरा आगे करें? अब उनको घुस के मारने का समय आ गया है। तो मैं आज के कैमरे के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा फिर से कि सरकार जैसा चाहेगी, हम सरकार के साथ तैयार है। देश का युवा इस देश की नींव है, रीढ़ की हड्डी है। हम हर तरीके से सरकार के साथ। किस तरह का कदम उठाना चाहिए सरकार को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। अब हमले का समय आ गया, अब वो समय चला गया है। आप मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वो बहनों की, भाइयों की, उनकी चीखें सुन रहा था जो आपके मीडिया के माध्यम से मैंने देखा। बेचारा छोटा सा बच्चा कह रहा है कि हिंदू एक हो जाए, मुसलमान एक हो जाए, आतंकवादियों ने बोला मारा। उस छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आप अब भी ये चाहते हैं कि हम गांधीगिरी दिखाएं और हम ये कहें कि नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं, हो गया? अब उनको घुस के मारने का समय आ गया है। तमाम लोग यहाँ पे मैंने जानने का कोशिश किया, कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है जो आतंकी जो हमला हुआ है पूरा देश बदलाएगा। और लोग हमसे बातचीत करते हैं, जो हमला हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये हमला हिंदू सनातन संस्कृति पर हुआ है, उसके धर्म अनुयायी पर हुआ है, और ये राष्ट्रभक्त नागरों पर हुआ है। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला हुआ है। उन निर्दोष सैलानियों को जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मारा गया है, उनका धर्म पूछ करके, उनकी जाति पूछ करके, यह मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मैं अत्यंत रूप से इसकी घोर निंदा करता हूं। और आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर यह जो विरोध और आक्रोश प्रदर्शन है, उसमें मैं केंद्र सरकार से विशेष रूप से मांग करता हूं कि उन्होंने कुछ कठोर कदम कूटनीतिक उठाए हैं, आगे भी और कदम उठाए जिससे आतंकवादियों को, आतंकवादियों के आकाओं को और आतंकवाद की जो जननी संस्थाएं हैं उनको जड़मूल से खत्म किया जाए, तभी भारत सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति और सुरक्षित रहेगी। जो गलतियां सन 1947 के बाद में हुई है, जिसका दुख दर्द, जिसकी पीड़ा आज भी हम लोग भोग रहे हैं, आज कठोर कदम उठा करके उन सभी भूलों की, उन गलतियों को समाप्त करके अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए और अखंड भारत के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। और हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि आदरणीय कर्मठ कर्मी योगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी यह कठोर कदम उठाएंगे। सरकार का बात करें तो सरकार बोले जब 370 रन गए तो वहां पे कोई हमला नहीं होगा, शांति का माहौल बना रहेगा, सब लोग आराम से रह सकते हैं, लेकिन फिर ये हमला हो गया। हाँ, अब तक जो भी 370 थी, यह उससे आतंकवाद काफी कम हुआ था, लेकिन जड़मूल से खत्म नहीं हुआ है। अब वो कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब तक हम लोग आतंकवादियों को ही मारते रहे हैं, जैसे पेड़ की टहनियों को ही काटते रहे हैं। अब आतंकवाद की जो जननी है, जो मूल है, जड़ है, अब हमें वहां पर आक्रमण करना होगा, उसे खत्म करना होगा, तभी आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। तमाम लोगों से मैंने लोगों से जाना नहीं, कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है। और हमारे साथ महिला हमसे बातचीत करते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो हमला हुआ है, पुलवामा हमला, जो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो हमला हुआ है ये ऐसे ही है जैसे निकलता है ना कुछ शिकार पर, कायर आदमी पीठ पीछे हत्या करने वाले, इनमें हिम्मत नहीं है कि सामने आके लड़ पाए, इनकी सेना आ पाए। पाकिस्तान ने या जो यहाँ पर रहने वाले नाग बैठे हैं, जितने भी जैसन बैठे हैं, उन सबका समर्थन है। सबको पता था ये प्रोग्राम होना है और ऐसा होना है। किसी वहां के स्थायी आदमी को नहीं मारा, जितने टूरिस्ट थे उनको मारा, और वो इसलिए मारा क्योंकि वो आसानी से मर गए।
अरे 26 लोगों ने मारा है, वो 6 थे। वो मारने वाले 26 थे और मारने वाले सिर्फ 6 थे। अगर विरोध करते, उनका परिवार मिलकर विरोध करता तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता था। 2-4 मरते मर जाते, कोई बात नहीं। जब तक हम विरोध करना नहीं सीखेंगे, हमें ऐसे ही मारा जाएगा। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार तो कदम अपने, लेकिन एक आदमी के साथ मिलिट्री थोड़ी खड़ी करेगी, पुलिस थोड़ी खड़ी करेगी। एक आदमी के साथ अपना बचाव, तुम यहाँ खड़े, तुम्हें अपने आप करना है, कोई दूसरा बाहर वाला आगे नहीं करेगा तुम्हें। और जब तक तुम्हें ये ताकत नहीं आएगी लड़ने की, सामना करने की, जब तक तुम ऐसे ही मरते जाओगे, कटते जाओगे। मैं सबके लिए कह रही हूँ, आज मैं अपनी बात करती हूँ। अगर मेरे सामने तुम भी अगर इसकी जगह बंदूक लेके खड़े हो जाओ, अकेली नहीं मरूंगी, तो मैं साथ लेकर मरूंगी। इतनी हिम्मत मुझ में है, और ये हिम्मत तुम्हें रखनी पड़ेगी। हमें एक होना पड़ेगा। बटने का कारण है, अगर बटोगे तो सिर्फ कटोगे, और कोई कारण नहीं। मुसलमानों में सैकड़ों हैं शाखाएं, लेकिन वो बटते नहीं है। एक आदमी अगर पिट रहा है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे। हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो उनका विरोध करने का तरीका, उनका एक होने का तरीका, और जो बुरी चीज है उनकी, वो है उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा और उनका धर्म। हमारे यहाँ एक 8 साल की बच्ची की हम पूजा करते हैं, पैर धो के पीते हैं, उसका टीका लगाते हैं, उसको देवी मानते हैं। और इनके यहाँ क्या है, 8 साल की बच्ची को शेखाओं में बेच देते हैं। शेखो 1 महीने की शादी, 1 दिन की शादी, 8 दिन की शादी, भोगिया समझते हैं स्त्री को। छोटी छोटी बच्चियां 80-80 साल की बुढ़ा को ब्याह दी जाती, कोई पूछने वाला नहीं। सारे मुल्ला कटमुल्ला सब उनको भोगिया समझते हैं। इनकी जो शिक्षा और वहां तक की इनका धर्म, मैं खुलकर कह रही हूँ, इनका धर्म वो गलत है। इनके मदरसे जहां से इनकी नींव बढ़ती है। एक 4 साल की बच्ची का इंटरव्यू शायद आपने देखा है या नहीं देखा, मैंने देखा है। वो बच्ची अपनी साथी से कह रही है, उसकी सहेली जो उसकी सहपाठी है, उसके लिए कह रही है ये जो है हिंदू है, क्योंकि ये कलमा नहीं पढ़ती, अल्लाह नहीं बोलती। तो टीचर ने पूछा फिर क्या बात है? तो नहीं, इसको अल्लाह बोलना चाहिए, और नहीं मैं इसको मार दूंगी। 4 साल का बच्चा ऐसा सोच सकता है? इसका मतलब इनकी जड़ें खराब हैं, जहां से इनका नल चल रहा है ये खराब, उसको सुधारना पड़ेगा। इनके मदरसों में सुधार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने तमाम लोगों से बातचीत किया, कहीं न कहीं लोग उकलाए हुए हैं, कहीं न कहीं लोगों का यही कहना है जो आतंकी हमला किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लगातार विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो हमला 2019 में हुआ तो उसका तो अभी नहीं हुआ, 370 भी हट गया, और सरकार भी चाहते हैं उनको शांति का माहौल बनाना, लेकिन फिर माहौल नहीं बना रहता है। 4 साल तो बना रहा, लेकिन फिर वही आ गया। देखो हम लोग जो है ना तात्कालिक घटना को देखते हैं। आज से अगर 2014 के पहले के समय को हम देखें तो ये घटनाएं पूरे भारत में होती थी। 2014 के बाद केंद्र की सरकार ने पूरे भारत से इसको केवल जम्मू और कश्मीर में सीमित कर दिया। अब ये आखिरी काम है कि जम्मू कश्मीर से इसको कैसे बाहर निकाला जाए। जब तक पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर बोलते हैं पीओके जिसको, जब तक वो भारत के हाथ में नहीं आएगा तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। तो अब ये बिल्कुल आर और पार का मामला है। भारत की सरकार को हर हालत में पूरे कश्मीर से पाकिस्तान को पीछे हटाना है, फिर उसके बाद कभी आतंकवाद भारत में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए? सरकार जानती है सरकार को कैसा कदम उठाना है, और सरकार उसके लिए भारत की संसद के अंदर संकल्प लिए हुई सरकार है। ये आज का संकल्प नहीं है, ये भारत की संसद के अंदर संकल्प लिए हुआ है कि इस संसद ने कि भारत की एक इंच भूमि आक्रमणकारियों से वापस लेंगे। तो भारत की संसद के अंदर बैठा हुआ हर सांसद, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो इस संकल्प से बंधा हुआ है। तो वह समय आ गया है कि भारत की एक इंच भूमि वापस लें। कल देखिए तमाम विपक्ष नेता का भी बैठक था, तमाम विपक्ष नेता बोले प्रधानमंत्री जो कदम उठाएंगे हम उनके समर्थन में, हम उनके साथ हैं। आज राहुल गांधी भी वहां गए हैं। वो दोगले हैं, बैठकों में कुछ बोलते हैं, बाहर जाकर के कुछ बोलते हैं। आप मुझे बताओ कि किस हैसियत से ANI जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय चैनल ने
किस हैसियत से रॉबर्ट वाड्रा का साक्षात्कार लिया? क्या है रॉबर्ट वाड्रा? क्या वो सरकार में है क्या रॉबर्ट वाड्रा? क्या वो कांग्रेस पार्टी में है क्या रॉबर्ट वाड्रा? तो ये रॉबर्ट वाड्रा का जो साक्षात्कार लिया और उससे आज तक कांग्रेस ने अपना पल्ला नहीं झाड़ा। तो कांग्रेस का ये जो दोगला चेहरा है कि अंदर बैठ करके कुछ बोलना और बाहर बैठ करके कुछ बोलना, वो भारत का संपूर्ण समाज वो जानता है, वो देखता है। इसीलिए कांग्रेस की ये हालत हुई है और आगे और भी बुरी हालत होगी। कांग्रेस खड़गे भी कल समर्थन दे रहे थे प्रधानमंत्री को। जब समर्थन देने की बात करते हैं और जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां किस प्रकार के कानून लेकर के ये आती है, तो कौन सा समर्थन देने की बात ये करते हैं? आज इनके समय के नियुक्त किए हुए न्यायाधीश हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं और जो रात को 12 बजे इन आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलते हैं, जो संसद के बनाए हुए कानून को चैलेंज करने की हिमाकत करते हैं। ये सब इनका दोगला चेहरा है। ये जनता के सामने अपनी सूरत बचाने के लिए कुछ बोलते हैं और पीछे से ये कुछ करते हैं। लेकिन समर्थन में तो ओबीसी भी उनको समर्थन देते कल बैठक में। किसको समर्थन दे दिया? प्रधानमंत्री को समर्थन दिया। ओबीसी साबुद्दीन ओबीसी जो है वो भी समर्थन दिया। सरकार ओबीसी देश के अंदर तो लड़ने का समर्थन नहीं देता है, बाहर लड़ने के लिए समर्थन देता है। और देश के अंदर जब लड़ती है सरकार, जब देश के अंदर सरकार कानून बनाती है तो ओबीसी को क्या साफ सुन जाता है? तो ऐसे दोगले लोगों का सरकार को कोई समर्थन नहीं चाहिए, ना इनके समर्थन से कुछ होने वाला। लेकिन सिंधु बॉर्डर का जो समझौता हुआ था वहाँ पानी को लेकर, लेकिन तत्काल उसको निलंबित कर दिया गया है। जो भी पाकिस्तान में पानी जाता है उसको रोक दिया गया है, सरकार तत्काल इनको निलंबित कर दिया। तो जो हमसे खून मांगेंगे हम उनको पानी देंगे क्या? जो हमारा खून ले रहे हैं, हमारा लहू पी रहे हैं, उनको हम पानी पिलाएंगे क्या? तो सरकार ने जो निर्णय किया है, हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन उसको जो पानी रोके उस पर देखे, जो फिर विपक्ष का बात करें यानी पाकिस्तान का बात करें तो वो बोले थे जो हमारा पानी जो रोके हैं उसको एक हमलावर हम समझेंगे, युद्ध का मामला समझना चाहिए। हमला ही है, उन्होंने जो किया उसको भी हम हमला ही मान रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसको भी वो हमला ही माने। ये देखिए, ये एक अलग प्रकार की का वो है, लड़ाई है। ये मीडिया को अगर आपके जरिए समझ में आ जाए लोगों को तो समझना है। भारत ने एक संधि की हुई है कि हम पहले वार नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर पाकिस्तान इसको हमला मान रहा है तो आए ना पाकिस्तान मैदान में, फिर पाकिस्तान को पता चलेगा हमला क्या होता है। सरकार क्या कर, सरकार उठाएगी जो सरकार को उठाना चाहिए। वो मैं सरकार में नहीं हूं इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन सारा समाज, क्योंकि हम समाज के बीच में घूमते हैं, समाज पूरा आहत है और समाज चाहता है कि सरकार आर पार की लड़ाई। कल तो देखिए बिहार में जो जनसभा कर रहे थे प्रधानमंत्री, वहां बोले जो मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हाँ तो छोड़ेंगे नहीं ना, उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कोने में हम छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका परेशान है कि हमारे यहाँ आकर के मार रहे हैं, कनाडा परेशान है बेचारा कि हमारे यहाँ आकर के मार रहे हैं, पाकिस्तान तो बोल भी नहीं सकता कि हमारे यहाँ आकर के मार रहे हैं। तो छोड़ेंगे तो नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में भी जाए तो छोड़ेंगे तो नहीं। उन्होंने बताया अभी तो कईयों के उड़ेंगे, केवल आतंकियों के नहीं उड़ेंगे, उन आतंकियों को समर्थन देने वाले, पनाह देने वाले गुनाहगारों के भी उड़ेंगे घर। ये इन्होंने जो किया है ये अक्षम्य अपराध है, इसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। उनसे जानने की कोशिश किया, कहीं इनका यही कहना है कि जो भी इनके मतलब सरकार कदम उठाएंगे उसको सरकार की कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने सदन में वो संकल्प लिया है जो एक एक हिंदुस्तान का जो भी बेटी है उसको सुरक्षित रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इन्होंने और नाम पूछ करके धर्म पूछ करके मारा। अच्छा एक दुआ ले लीजिए। हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान में लहराएंगे, हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान में लहराएंगे और पाकिस्तान की इस जमीन को हिंदुस्तान बनाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब तक संघर्ष किया सबने, मोदी जी भी कर रहे हो, सारे हमारे नेता। सो अब तक संघर्ष किया सबने, आगे संघर्ष करेंगे हम,
और जब तक न उस पाकिस्तान को नष्ट भ्रष्ट किया पग पीछे नहीं रखेंगे हम। आतंकी हमला को लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात करें, पूरा देश एक डर से खौफ में डरा हुआ है, लेकिन ये लगातार हमला हो जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये देश सवाल कौन किससे पूछेगा? इस देश के मुख्य पदों पर है कौन? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का गृह मंत्री कौन है? उससे सवाल पूछेगा। ये लोग जो भाजपा के छोटे हुए 5-10 लोग हैं, ये क्या रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछो? रॉबर्ट वाड्रा आखिर इस देश में क्या पद पर है? इसलिए भाजपा जय श्री राम का नारा देती है, हम जय सिया राम बोलते हैं, हम सीता माता को राम को साथ देखना चाहते हैं। इनकी ये मरी हुई सोच, कल जो दिल्ली मुख्यालय में जो मीटिंग हुई, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आप जो देश हित में फैसला लोगे उससे पूरी कांग्रेस पार्टी और अन्य दल उनके साथ ईमानदारी से लड़ते मिलेंगे। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है। 1971 में इंदिरा गांधी जिस तरह पाकिस्तान को घुटने पर टेका, देश अब ये मांग कर है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। देश इस दौर में इंदिरा गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। क्या लगता है आपको, जो वहाँ पे जो ये हुआ है, वहाँ पे पूछा गया है जो आप कौन सा जाति हैं, उसके बाद उनको मर्डर किया गया? मेरी बात सुनो, कोई जात का किसने पूछा, क्या पूछा? ये सब बकवास है। ये चुनाव जो बिहार का, गुजरात का चुनाव है, भाजपा बुरी तरह हारने जा रही है। हमारा मेन मकसद यह जाति, उसमें दो मुसलमान भी तो मरे हैं, मुसलमान थोड़ी मरते। उन्होंने जानबूझकर ये पंडा फैलाया है बाजार में कि हम किस तरह वोटों की राजनीति करें। कांग्रेस ने हमेशा ही जवानों के शहीद में, जवानों के लगाव में और उनके परिवार को, पूरे भारत को अपना परिवार मानकर पॉलिटिक्स की है। आने वाले समय में भाजपा 0 सीट पर लोकसभा में आएगी और भाजपा का सुपड़ा साफ इस देश से हो जाएगा, ये बात आप याद रखना। आतंकी हमला को भी क्यों ये हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है? तो ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर 10-12 सालों से वोट लेकर आ रहे हैं। इसी के लिए तो यूथ कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है कि देश जागे, देश समझे कि देश जाग किस तरफ रहा है, देश को क्या चाहिए, रोजगार, देश विकासशील देश समझाना चाहिए। देश में अब धर्म की राजनीति का लुबड़ा इन 10-12 सालों में कर लिया, 3-4 साल और चले जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, इस देश में भाजपा का सफाई होने जा रहा है भैया। राहुल गांधी भी वहाँ गए आज, वहाँ मतलब कश्मीर दौरा पे गए वहाँ पे, तो क्या लगता है राहुल गांधी वहाँ गए? तो क्या लगता है राहुल गांधी क्या राय? नहीं, राहुल गांधी तो उन परिवार को सांत्वना देने गए। राहुल गांधी तो उन परिवार को कहा हम हर कदम से उनके साथ खड़े हैं। और अगर सेना पुलिस बदला देती है तो ठीक है। और एक बात, युवा कांग्रेस का साथी और कांग्रेस का साथी, उन जो परिवार, जो मृतक परिवार है ना, उनके घर 10-10 लाख रुपए में उनकी हम सहायता पहुंचाएंगे। ये युवा कांग्रेस की रणनीति है। ये सिर्फ पूरे दिन हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, जाट, राजपूत, सुनार कुमार, ये पॉलिटिक्स थोड़ी चलेगी। पॉलिटिक्स तो विकास की, विचारों की ये चलनी चाहिए। देश जहाँ किस तरफ रहा है, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी इन मुद्दों पर जो हमने बातें बताई है, ये भाजपा का ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों का है और हम सब इस देश के नागरिक है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान अगर इसमें बेदखल हमारे बीच में आ रहा है दखल अंदाजी करने के लिए, तो एक बार हिंदुस्तान की महिलाओं को भेज दो, ना उनको चूड़ियां पहना दे। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज।